Dear students of class 11th, subject mathematics, अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students, आज हम exercise 7.4 पढ़ेंगे जो कि chapter number 7 है permutations and combinations. So dear students, in previous videos, previous lessons, you studied permutations, one part of this topic, and today we will try to learn this part, that is combinations. So dear students, what do you mean by combinations? तो सबसे पहले हम थोड़ा इसमें इसका तारुफ करेंगे कि combinations किसको हम कहेंगे. So dear students, permutation means arrangement of things, arrangement of objects, और combination means selection of objects. हमें कितने objects हैं, हमें कितने चीज़ें हैं, तो उनमें हम कितने वो selections करते हैं. तो each selection जो होती है, each selection is called a combination. Each selection is called a combination. Now dear students, if we have 3 tennis players, one is X, Y, Z, 3 tennis players. So if we are asked to form a team of 2 players, हमें a team of 2 players, we have to select a team of 2 tennis players, 2 tennis players. हमें 2 सेलेक्ट करने हैं. तो कैसे हम सिलेक्शन करेंगे? दो प्लेयरों की एक टीम हमें बनानी है. तो हमारे पास कुल कितने हैं? 3 हैं. तो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्शन कर सकते हैं. एक्स वाई एक सिलेक्शन है, या एक्स जेड एक सिलेक्शन है, या वाई जेड एक सिलेक्शन है. ये 3 सिलेक्शंस हम यहाँ पर कर सकते हैं. यहाँ पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता. ऑर्डर डज नॉट मैटर. एक्स वाई ये 2 प्लेयर होंगे. एक्स चाहे एक्स लेंगे पहले या वाई लेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर राहुल एक्स प्लेयर है तो फरहत सेकंड प्लेयर है, तो राहुल और फरहत की एक टीम है. फरहत या राहुल या फरहत, तो टीम एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर हमने 3 कॉम्बिनेशंस बन गई. हमें 3 कॉम्बिनेशंस या 3 सिलेक्शंस हमने किए. 3 सिलेक्शंस. हम कितने सिलेक्शन बना सकते हैं? यहाँ पर 3 सिलेक्शन. 2 प्लेयर्स की, या एक्स वाई प्लेयर, या एक्स जेड प्लेयर, या वाई जेड प्लेयर. सो ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन. इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन. While in permutations, arrangement, we arrange the things. In permutation, arrangement is made. परम्यूटेशन में कि हम क्या करते थे? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते थे. लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर इज, या इन combinations, order is not important. यानी इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है. चाहे एक्स वाई प्लेयर हो या वाई एक्स प्लेयर, तो प्लेयर ये 2 ही हैं. दोनों एक ही, ये भी एक प्लेयर है, ये भी एक प्लेयर है. तो दोनों प्लेयर, तो इसके ऑर्डर से वाई पहले या एक्स बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन कॉम्बिनेशंस ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऑर्डर डज नॉट matter. While in permutations जो आपने पढ़े हैं permutations, तो इसमें क्या हम कर रहे थे? अरेंजमेंट करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें एक सिलेक्शन है एक्स वाई. इसका हमें क्या करना है? इसका हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं. तो हम इसको अरेंज करते हैं. ये एक हमने ये ली, एक ये सिलेक्शन, एक सिलेक्शन एक्स वाई. तो इसके हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? इसके अरेंजमेंट हम कर सकते हैं एक्स वाई या वाई एक्स.
वाई एक्स। तो इसके कितने परमिटेशंस बन गए? 2 परमिटेशंस। इसके हम 2 परमिटेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लड़के चलो ठीक है यही, तो इसके हम कितने परमिटेशंस बना सकते हैं? 2 अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो परमिटेशंस में हम अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं। तो ईच सिलेक्शन हैज each if there are 2, so 2 factorial permutations। तो इसमें कितने हम बना सकते हैं? 2 factorial permutations। So we can write in each combination, each corresponding to each corresponding to each combination here, combination we have यहाँ पर कितने हैं? 2 कॉम्बिनेशन में 2 प्लेयर्स है, तो 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। तो इसी तरह से हमारे पास अगर हम लेंगे यहाँ पर आपको एक और मिसाल से मैं समझाता हूँ ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होती है। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं और इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर। ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। किस में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है? परम्यूटेशंस में। इसमें ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 आपके पास ये है, आप ले जाओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, हमें इतने ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D E, ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमें, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D E। तो ये 5 ऑब्जेक्ट आपको इनमें सिलेक्शंस करने हैं। 3 टेकन, वी हैव टू टेक 3 एट ए टाइम। 3 टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। तो हमें 3 लेने हैं और यहाँ हमें सिलेक्शन करने हैं 3। तो हम पहला सिलेक्शन क्या कर सकते हैं? A B C एक सिलेक्शन, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? A B D एक और सिलेक्शन करते हैं A B D, या A B E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं A B E 3 A B E सिलेक्शन करते हैं, या A C D भी हम कर सकते हैं A C D, या A D E ये भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं हम। यहाँ पर B C D भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं B C D। हम यहाँ पर B C E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं B C E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं, या B D E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं B D E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं, या A C E तो यहाँ नहीं आ गया है, A C E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं हम, या A B E ये हमने लिया। तो इस बहुत सारे और भी सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो A हमने कितने सिलेक्शंस किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A C E, और यहाँ पर हम A D E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं A D E या A C E, इतने सिलेक्शंस हम कर सकते हैं। B D E भी हमने की एक सिलेक्शन, C D E भी हमने की एक सिलेक्शन, C D E भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं। C D आ गया इसमें, C D E नहीं आ गया इसमें, तो C D E भी हम कर सकते हैं C D E ये भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं C D E। तो इतने सिलेक्शंस हम कर सकते हैं इसमें। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सिलेक्शन, अब ये हमें सिलेक्शन, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ये हमने क्या बनाए हैं? कॉम्बिनेशन। तो कितने कॉम्बिनेशन, इन 5 चीजों में हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉम्बिनेशंस is we have found here 10 combination. So corresponding to each combination, for corresponding to each corresponding to each combination,
यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन में कितने वी हैव टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, हमने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए 3 एट ए टाइम। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन वी हैव 3 factorial, we have 3 factorial permutations, 3 factorial permutations, 3 factorial permutation। तो लीजिए एक कॉम्बिनेशन आप लीजिए ये एक कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, कौन सी, A B C, ये कॉम्बिनेशन हमने ली, ये एक कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है इनका, हमें अरेंजमेंट। तो कैसे करेंगे आप इसका अरेंजमेंट, देखिए अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम। हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं A B C, एक अरेंजमेंट आएगा A B C, ठीक है। एक अरेंजमेंट आएगा B A C, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट आएगा A C B, तो ये भी आ सकता है A C B। तो एक A C B, यहाँ पर हम B A C भी कर सकते हैं, B A C ये भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, और C A B ये भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, या B C A B हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुल कितने परम्यूटेशंस हमने बनाए इसके, तो इसके अब एक कॉम्बिनेशन, इट इज वन कॉम्बिनेशन, इट इज वन सिलेक्शन। तो इसके हमने इतने अरेंजमेंट्स किए, इतने अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने इतने अरेंजमेंट किए इसके। तो यहाँ पर कितने हमने 3 चीज़ें ली थी, 3 थिंग्स हमने लिए थे, 3 ऑब्जेक्ट्स। तो इसके कितने परम्यूटेशंस हमने बनाए, इसके हमने 6 परम्यूटेशन, 6 तरह से इनको हमने फिर अरेंज किया। सो वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच selection we have 3 factorial permutations. We have 3 factorial permutations. 3 factorial means 3 into 2 into 1, that is 6. तो इसमें कितने, एक कॉम्बिनेशन के कितने परम्यूटेशंस बन गए, 6 परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर A B C है, B A C है, A B A C है, C A B है, A C B है, B C A, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन वी हैव, अगर हमें और ऑब्जेक्ट्स है तो और, इफ वी हैव और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम सेलेक्टेड, वी हैव ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, सो वी कैन हैव और परम्यूटेशंस, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमें अब एक फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला देखेंगे हम। यहाँ पर एक थ्योरम है, तो आपने परम्यूटेशन पढ़ा है, NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपने परम्यूटेशन वाला पार्ट जो है इसमें पढ़ा है, NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो एक थ्योरम है यहाँ पर, थ्योरम नंबर 5 है आपकी टेक्स्ट बुक पर, NCERT टेक्स्ट बुक, थ्योरम नंबर 5 है। इट इज NPR इज इक्वल टू NCR, दैट इज permutations of n objects taken or at a time is equal to combination of n objects taken or at a time into r factorial, where r is greater than 0, less or equal to n, where r is greater than, so we have here corresponding to each combination we have r factorial, permutation, because r objects is every combination can be arranged in r factorial ways. Hence the total number of permutations of n different things taken or at a time is NCR into r factorial. Thus we have n, this is so NPR is equal to NCR into r factorial. So from this
we can deduce the formula for NCR from this. We have NCR is equal to NCR किसके बराबर आएगा? NCR, या हम ऐसे भी कर सकते हैं NCR, यहाँ पर NPR is n factorial divided by n minus r factorial. तो यहाँ पर क्या है ये NCR, NPR के बदले हम लिखेंगे n factorial divided by n minus r factorial, तो यहाँ पर है r factorial. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम NCR, तो यहाँ ही रखेंगे n factorial divided by n minus r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल यहाँ लाएंगे, इसको r फैक्टोरियल करेंगे इनटू, तो यहाँ पर क्या रहता है NCR. तो हमें एक फार्मूला मांग गई NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. सो यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला एज वेल. ये NPR के लिए है, NCR के लिए हमें फार्मूला अब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो ये फार्मूला आप इस पूरे एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर ये फार्मूला, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे NCR, एक और फार्मूला आप करेंगे NCR माइनस NCR n माइनस r, तो ये होता है बराबर, ये भी होता है NCR. So NCR is also equal to NC n minus r. So dear students, we will see the exercise 7.4. Question number 1 is that is, if NC8 is equal to NC2, तो आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, ये आपको करना है. तो हम इजीली कर सकते हैं इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके. देखो हमें क्या है, NC8 इज इक्वल टू NC2. तो हमें एक फार्मूला है NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 2. तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, और तो यहाँ पर 8 है, 8 करेंगे कम, तो और क्या है यहाँ पर, और क्या है, n क्या है, n माइनस 2. तो और की जगह क्या है हमें यहाँ पर n माइनस 2. सो यहाँ पर क्या है n माइनस NCR इज इक्वल टू n माइनस r वाली फार्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, ये वाली फार्मूला जो है NC n माइनस r. NCR किसके बराबर हम यूज करेंगे यहाँ पर NC n माइनस, और ये इसके बराबर भी होता है. तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर n माइनस r के बदले पर यहाँ पर क्या है n माइनस r के बदले यहाँ पर 2 है. सो विच एम्प्लॉइज n is equal to 8 plus 2, that is n is equal to 10. तो अब हमें n का वैल्यू क्या आ गया, 2. हमें क्या फाइंड करना है, NC2. तो n की जगह हमें आ गया वैल्यू 10, C2 अब हमें वैल्यू फाइंड करना है NC2, that is equal to NC2. n का वैल्यू हमें आ गया यहाँ पर 10, that is 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय NC2 वाली फार्मूला. ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. हमें यहाँ पर NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल वाली फार्मूला. तो यहाँ पर r फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, दैट मीन्स वी हैव 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial into यहाँ पर 10 minus 2, that is 8 factorial. 8 factorial और 8 factorial cancel out. So we are left here with यहाँ पर हमें क्या मिला, 10 into 9, that is 90 divided by
2 factorial means 2 into 1, so we get 2 1s 2 4s are 8 2 5s, so 45. so n का वैल्यू हमें यहाँ पर nc2 का वैल्यू हमें क्या आ गया 45. This is the answer of this question. So dear students, today it is enough. Now rest we will take in the next video. Khuda Hafiz.